तो फाइनली दोस्तों मेरा बेस्ट कॉल जिसका हमको बहुत टाइम से वेट था, वैसे वेट तो नहीं था, बट जिसका हमको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, वो आ चुका है। हमारा बेस्ट कॉल आईएमटी दी गाज़ियाबाद। आईएमटी दी गाज़ियाबाद ने जो गेम किया है, आई नो रुक जाओ भाई, तुम लोग, मेरा रायपुर का इंटरव्यू हो चुका है, तुम्हें उसकी डिटेल्स जाननी है, कैसा गया क्या रहा, सब है, सब्र करो। बड़ी चीज़ क्या है भाई, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी, अगर तुम एक बार ध्यान से सोचो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस वक्त? आईएमटी द गाज़ियाबाद का कॉल, उसके ऊपर कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो आईएमटी गाज़ियाबाद का मेरे को मेल आता है कल, जब मैं इंटरव्यू दे के वापस घर आ रहा था, तो मैंने देखा अचानक से कि भाई वाह, आईएमटी गाज़ियाबाद का मेल आ चुका मुझे। आईएमटी गाज़ियाबाद, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार नहीं था वैसे, बट आ गया था भाई। ठीक है भाई, और उसमें मुझे लिखा है सरप्राइजिंगली, उसमें उन्होंने मुझे एक फॉर्म भरने बोला है। उसमें कॉलेज मेंशन नहीं है भाई, मुझे कौन से कैंपस के लिए कॉल है। मैंने गाज़ियाबाद और नागपुर भरा था, उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि कौन से कैंपस के लिए आपको कॉल है। उन्होंने एक लिंक दिया जहाँ से मेरे को गूगल फॉर्म भरना है, और उस गूगल फॉर्म में मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे इंटरव्यू लोकेशन कौन सी चाहिए। मैंने एप्लीकेशन में अहमदाबाद रखा था अपना इंटरव्यू लोकेशन। काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हुए हैं अहमदाबाद में, बट मेरे को गूगल फॉर्म में सिर्फ उनके 3 कैंपस में से एक सिलेक्ट करना है, नागपुर, हैदराबाद और गाज़ियाबाद। मैं अहमदाबाद में नहीं जा सकता इंटरव्यू देने, मुझे जाना पड़ेगा 1.5 दिन, 1.5 दिन दूर इंटरव्यू देने। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे को सिर्फ गूगल फॉर्म भरना है। बताओ, गूगल फॉर्म से मेरी स्लॉट बुकिंग हो रही है भाई। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो लोग मुझे। कोई नहीं यार भाई, ये हुआ। अब अभी तक मैंने गूगल फॉर्म तो भर दिया, मैंने कॉल लेटर अभी तक मेरे को डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस बात को साइड रखते हैं, वरना तुम, पता है मुझे, तुम देखते नहीं हो भाई, तुम चले जाते हो छोड़ के 2 मिनट में। तो मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, रुक जाओ। आई एम रायपुर। द लेमन ट्री होटल में इन्होंने अपना इंटरव्यू कंडक्ट किया था, और बात कुछ ऐसी हुई दोस्तों। मैं यहाँ से निकला अपने घर से, ठीक है, मैंने बस बुक की थी, बस में जाना था, क्योंकि ट्रेन, मेरे को तत्काल वाला झंझट नहीं चाहिए था, तो मैं बोला बस में चलते हैं भाई। ठीक है, ज़्यादा दूर है नहीं, 800 किलोमीटर है भाई, हो जाता है बस में 1 दिन में। तो मैंने बस से जाने का सोचा। मैंने अपना सब सामान समेटा, सब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए, भर दिए भाई। ठीक है, फिर मैं निकल लिया, जैसे डॉक्यूमेंट भर दिए मैं निकल लिया, मैं बस में बैठ गया। ठीक है, अब मेरी 2 बस थी, यहाँ से राजकोट, राजकोट से फिर मुंबई जाना था। तो एक बस यहाँ से राजकोट, फिर राजकोट से मुंबई के लिए दूसरी बस लेनी थी। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से निकला राजकोट वाली बस में, राजकोट पहुँच गए। ठीक है, 2 घंटे लगते हैं यहाँ से। फिर राजकोट से 1 घंटे बाद दूसरी बस थी, तो ठीक है, तब तक भी मैं अपना ये टाइम पास कर रहा था मोबाइल पे। फिर जब मैं दूसरी बस में बैठा, मुंबई जाने वाली, जो कि 5 बजे के आसपास थी, तो 6 बजे के आसपास मैंने देखा कि भाई फ़ोन की बैटरी हो गई है 40%, तो वैसे चार्ज पे लगा देना चाहिए। और फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरे पास चार्जर तो है ही नहीं। चार्जर तो भाई घर पे भूला है ना, चार्जर थोड़ी ना लेके निकलना होता है। चार्जर की क्या ज़रूरत है भाई, चार्जर तो मतलब फूँक मारो चार्ज हो जाता है ना, फूँक मार के चार्ज कर सकते हैं आजकल तो फ़ोन में टेक्नोलॉजी भाई। तो मैंने सोचा कि यार, फिर मुझे याद आया कि भाई चार्जर नहीं है। ठीक है, मेरे पापा ने मेरे को पूछा भी था कि पावर बैंक लिया या नहीं, तो मैंने बोला पावर बैंक की क्या ज़रूरत है, बस में होता है चार्जिंग, चार्ज हो जाएगा। तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि भाई मेरे पास चार्जर तो है ही नहीं। शाबाश, फिर मैंने अपने बाजू वाले अंकल से मांगा चार्जर, अच्छे अंकल दे दिया उन्होंने। फिर पूरे टाइम वो मेरे पास ही रहा उनका चार्जर। फिर फिर मैं उतरा मुंबई में, और फिर हम लोग वहाँ पे घुसे होटल में। ठीक है, मैं पहुँच गया था भाई 10 बजे, मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 1 बजे। भाई जल्दी आना ठीक रहता है, ठीक है, लेट आने से अच्छा होता है जल्दी आना। तो मैं जल्दी पहुँच गया था, तब दूसरे लोगों का इंटरव्यू चल रहा था, जो सुबह वाला शिफ्ट था जिनका। तो वो लोग भी बैठे थे, मैं भी बैठ गया साथ में उनके।
वेटिंग रूम में वेटिंग कर रहे हैं सब। फिर फिर ना 1 बजा, ठीक है? तो 1 बजा फिर हम लोग का जीडी वगैरह शुरू हुआ। तो जीडी में हमारे ग्रुप में 6 लोग थे। फिर जीडी बढ़िया हो गया। फिर उसके बाद पीआई का बारी आया। पीआई मेरा सबसे पहले ही टर्न था। तो सबसे पहले ही मेरे से ही शुरुआत हुई एक्चुअली। तो मैं गया, वही इंट्रोडक्शन पूछा मेरे से पहले। फिर मैंने अपनी कहानी बयां की। फिर मेरे को माइथोलॉजी पे क्वेश्चन आए। फिर वो लोग ट्रिगर हो गए कि तुम माइथोलॉजी क्यों बोल रहे हो, हिस्ट्री क्यों नहीं बोल रहे। मुझे नहीं पता ना भाई कि कॉलेज वाले भी थोड़े वैसे रहते हैं। मेरे को तो लगता था कि वो वोक होते हैं बहुत, तो उनको भाई मतलब वो हिस्ट्री पे ट्रिगर ट्रिगर हो जाएंगे। हिस्ट्री कैसे बोल रहे हो भाई, तो क्या प्रूफ है तेरे में? तो मैंने सब लोग माइथोलॉजी बोलते हैं तो मैंने माइथोलॉजी बोल दिया। अब उस पर वो लोग का ये हो गया कि भाई उसको हिस्ट्री बोला, अगर तुम्हें हिस्ट्री लगता है तो ये वो। फिर ठीक है, वो सब हो गया। फिर अगेन केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री भाई मेरे को पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरा एकदम केमिस्ट्री का इतिहास पढ़ना पड़ेगा पूरा, तब मेरे को शायद सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। भाई केमिस्ट्री पे कुछ भी पूछ लेते हैं, हो नहीं पाता। तो ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन उनको समझ आ गए कि ये केमिस्ट्री में इससे नहीं हो पाएगा, कुछ और पूछते हैं। फिर फुटबॉल पे बातचीत हुई। फिर वही गैप ईयर्स का पूछा कि भाई गैप क्यों है ये वो। तो वो भी हो गया, मतलब वो लोग का भी इतना उतना उन लोग को इतना वो नहीं था। वो लोग भी चिल थे, मतलब हँस हँस खेल रहे थे। ये मेरे नाम का मतलब पूछा, फिर उस पे वो लोग जोक मार रहे थे, तो ये सब हुआ। फिर मैं निकला। फिर मैं भाई वापस बस पकड़ के घर आ गया। तो मैं कुछ वीडियो डाल दूँगा एंडिंग में सफ़र के। उसमें ना मैं एक बढ़िया गाना लगा दूँगा बैकग्राउंड में, जाके तुम लोग ना नाचो उस पे, है ना? तो वही सही हो जाएगा। फिर बस ये सब था भाई, मैंने जल्दी-जल्दी बता दिया, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम देखोगे नहीं। फिर ना उसमें ऐसा होता है कि भाई दिक्कतें आने लगती हैं कुछ-कुछ। मेरी आँखों के नीचे भी गड्ढे देख रहे होगे शायद तुम, मतलब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो है सूजा हुआ। तो ना ये होता है कि नींद जब